हेलो गाइस, आज हम 2015 की एक एक्शन एडवेंचर मूवी मैड मैक्स देखने जा रहे हैं। ये कहानी उस दौर की है जब इंसान पेट्रोल के पीछे जंगें लड़ लड़ के सारी दुनिया बंजर कर चुके थे। पानी, खुराक और साफ आबो हवा की किल्लत की वजह से हर इंसान किसी न किसी मर्ज से गुजर रहा था और सेहतमंद बच्चा पैदा होना किसी करिश्मे से कम नहीं था। सिटाडेल नाम के एक गाँव में एक जालिम बादशाह इमोर्टन जो राज करता था। इस बादशाह की 4 सेहतमंद बीवियां थीं और एक सेहतमंद वारिस पैदा करना इस बंदे की जिंदगी का मकसद था। मैक्स एक पहाड़ पर खड़ा होता है और उसे अपने मुर्दा बीवी बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। वारबॉयज मैक्स का पीछा कर रहे होते हैं। वो इनसे भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो इसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सिटाडेल पहुंचकर वो मैक्स की कमर पर यूनिवर्सल डोनर लिख देते हैं। उसकी गर्दन पर स्लेव टैटू छपने ही वाला होता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। मैक्स आज़ादी के बिल्कुल करीब होता है कि उसे फिर से अपने बीवी बच्चों की आवाज़ आती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और दोबारा पकड़ा जाता है। इसके बाद इमोर्टन जो को दिखाया जाता है जो अपनी डेली पैम्परिंग के बाद 2 ग्रुप्स अरेंज करता है। एक ग्रुप गैसोलीन टाउन और दूसरा ग्रुप वेपन्स टाउन जा रहा होता है और उनके साथ ट्रेड करने के लिए अपने साथ मदर्स मिल्क और पानी 2 बड़े बड़े टैंकरों में भरकर ले जा रहे होते हैं। फ्यूरियोसा इस कैंसर से 2-4 वारबॉयज के ग्रुप को लीड कर रही होती है। पहाड़ के नीचे बीमार और लाचार आम इंसान पानी का इंतजार कर रहे होते हैं। इमोर्टन चंद लम्हों के लिए पानी चलाता है और फिर ये कहकर बंद कर देता है कि ये पानी एक नशा है, मैं तुम लोगों को इस नशे में मुब्तला नहीं होने दूंगा। लोग पानी के लिए तड़प रहे होते हैं लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। खैर, काफिला अपने सफर पर रवाना हो जाता है। गैस टाउन के करीब पहुंचते ही फ्यूरियोसा इस काफिले की डायरेक्शन चेंज कर देती है। वारबॉय के पूछने पर वो उसे कहती है कि अब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। वारबॉय को उस पर शक नहीं होता, इसलिए वो बाकी सब तक उसके ऑर्डर्स पहुंचा देता है। इमोर्टन इन्हें अपने महल में खड़ा टेलीस्कोप से देख रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा इस काफिले को दुश्मन के इलाके में ले जा रही है तो वो फौरन अपनी बीवियों को चेक करने जाता है। इस बंदे ने अपनी बीवियों को बैंक वाल्ट जितनी मजबूत तिजोरी में रखा होता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं होता। इमोर्टन फौरन ऐलान जंग करता है और एक बहुत बड़ी वारबॉयज की आर्मी को इनके पीछे भेज देता है। इनमें से एक वारबॉय ग्लोरी कैंसर की वजह से मौत के बिल्कुल करीब होता है। सब उसे मना करते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि जब मैंने मरना ही है तो मैं फ्यूरी रोड पर शान से मरूंगा। वो मैक्स को उसका ब्लड बैग बनाते हैं और उसे साथ ले जाते हैं। इन्हें पुरजोश रखने के लिए गाड़ी में इनके साथ एक बहुत जबरदस्त वार बैंड भी होता है और इस दौरान गैस टाउन और बुलेट टाउन से मदद मांगने के लिए ये लोग फ्लेयर गन्स भी चला रहे होते हैं। कुछ ही देर में फ्यूरियोसा का काफिला बजर्ट्स के इलाके में पहुंच जाता है और वो इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग अपना दिफा करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बजर्ट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से इन्हें बहुत दुश्वारी पेश आती है और फिर कुछ ही देर में ग्लोरी और स्लिड भी इनके पास पहुंच जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए फ्यूरियोसा सैंड स्टॉर्म का सहारा लेती है। मैक्स ये सब कुछ देख रहा होता है और वो मौका मिलते साथ ही अपने हाथ खोल लेता है। इस मिट्टी के तूफान में शदीद बिजली और आग होती है जिसका सहारा लेकर फ्यूरियोसा इमोर्टन जो की वार पार्टी को पीछे छोड़ देती है। ग्लोरी की इमोर्टन जो के लिए वफादारी की इंतहा ये होती है कि वो उसके मिशन के लिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के खुद को तबाह करने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मैक्स इस एक्सीडेंट में मरने से बच जाता है। मैक्स और ग्लोरी का बाजू चेन से बंधा होता है। मैक्स पास पड़ी गन उठाता है, ग्लोरी को अपने कंधों पर डालता है और फ्यूरियोसा के टैंकर की तरफ चलना शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर उसे इमोर्टन की बीवियां पानी में नहाती हुई नजर आती हैं। इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उस औरत को गन पॉइंट पर लेता है और इनसे अपनी चेन्स काटने की डिमांड करता है। अब इनमें से एक औरत मैक्स की चेन्स काट रही होती है। फ्यूरियोसा को जैसे ही मौका मिलता है वो मैक्स पर हमला कर देती है। इस दौरान ग्लोरी भी अपनी बेहोशी से जाग जाता है और फिर ये दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। ग्लोरी को लगता है कि मैक्स उसका साथी है, इसलिए वो उसकी चेन्स काट देता है, लेकिन चेन्स करते साथ ही मैक्स सबको छोड़ के चला जाता है। फ्यूरियोसा ने इस टैंकर में चोर स्विच लगाया होता है और वो कुछ ही दूर पहुंचने के बाद रुक जाता है। इमोर्टन की आर्मी बहुत तेजी से इनके पीछे आ रही होती है, इसलिए मैक्स थोड़ी ही बहस करने के बाद इनको साथ ले जाने के लिए मान जाता है और ग्लोरी भाग के इनके टैंकर के पीछे चढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद ग्लोरी रेंगता रेंगता इनके कैबिन में पहुंच जाता है। औरतें इसे एक भटका हुआ बच्चा समझ कर रेत में फेंक देती हैं। अब इमोर्टन जो के साथ साथ गैस फार्म और बुलेट टाउन की आर्मी भी इनके बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। कुछ देर बाद ये बाइकर गैंग के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। फ्यूरियोसा मैक्स को टैंकर की स्टार्ट सीक्वेंस बताते हुए कहती है कि मैं जब जोर से बेवकूफ चिल्लाऊं तो तुमने टैंकर को स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाना है। इसने बाइकर गैंग के साथ फ्यूल के बदले सेफ पासेज डील साइन की होती है। डील मुकम्मल होने से पहले ही इमोर्टन जो की वार पार्टीज वहाँ पहुंच जाती हैं। फ्यूरियोसा जोर से बेवकूफ चिल्लाती है और मैक्स टैंकर भगा देता है। बाइकर्स बम चलाकर इमोर्टन का रास्ता बंद करते हैं और फिर फ्यूल पॉड हासिल करने के लिए फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ग्लोरी इमोर्टन को उसकी बीवी के कपड़ों का एक फटा हुआ टुकड़ा दिखाता है जिसे देखकर इमोर्टन उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। पत्थरों के ऊपर से सिर्फ इमोर्टन का मॉन्स्टर ट्रक गुजर पाता है और अब फ्यूरियोसा के पीछे सिर्फ इमोर्टन और बाइकर्स गैंग होता है। इनके पास बहुत से वेपन्स होते हैं जिनकी मदद से ये बाइकर गैंग को आसानी से हरा लेते हैं, लेकिन इमोर्टन को अपनी प्रेग्नेंट बीवी जिंदा हालत में चाहिए, इसलिए वो उस पर गोलियां नहीं चलाता। ग्लोरी उससे कहता है कि मुझे इस टैंकर
टैंकर के कैबिन में जाने का खुफिया रास्ता पता है और फिर ग्लोरी टैंकर पर भागना शुरू करता है, लेकिन चेन फंसने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद वार बॉयज टैंकर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी कश्मकश के दौरान स्प्लेंडेड ट्रक से नीचे गिर जाती है और इमोर्टन के ट्रक के नीचे आके मर जाती है। कुछ ही देर में वार पार्टीज इनसे बहुत दूर रह जाती हैं और ये तेजी से ग्रीन प्लेस की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। ग्लोरी भी बीमार हालत में इसी टैंकर में छुपा होता है। एक लड़की इसे ढूंढकर थोड़ा सा प्यार दिखाती है तो ये सख्त लोंडा पिघल जाता है और अपनी साइड बदल लेता है। इमोर्टन की वार पार्टीज पूरे बैंड बाजे के साथ इनके पीछे आ रही होती हैं। ये लोग रास्ते में माइंस लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत सी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं और वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान ये लोग स्प्लेंडेड के पेड़ को काट कर उसमें से बच्चा निकालते हैं, लेकिन वो बच्चा भी मर चुका होता है। लेकिन इस बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती और ये देख के सब खुश हो जाते हैं। बुलेट टाउन के सरदार से सब्र नहीं हो रहा होता, इसलिए वो फ्यूरियोसा के पीछे अकेला ही चला जाता है और फिर कुछ ही देर बाद फ्यूरियोसा की गोलियां लगने से इसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। फ्यूरियोसा की रिग मिट्टी में फंस जाती है। वो इसे विंच की मदद से निकालते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। इनके पास वेपन्स खत्म हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद इनकी रिग का इंजन गर्म हो जाता है। मैक्स इनसे कहता है कि तुम लोग इसके इंजन के ठंडे होने का इंतजार करो, मैं बस थोड़ी देर में आया। मैक्स भागा भागा वार पार्टीज की तरफ जाता है और चंद ही लम्हों बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर जब वो वापस आता है तो उसके पास बहुत से वेपन्स और रिग को चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है। ग्रीन प्लेस के रास्ते में इन्हें एक ऐसी जगह नजर आती है जहाँ जहर आलूद पानी में अजीबोगरीब इंसान और कौवे घूम रहे होते हैं। रास्ते में फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि मैं ग्रीन प्लेस में ही पैदा हुई थी। इमोर्टन ने मेरी माँ को कत्ल करके मुझे अगवा कर लिया था। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक बहुत ऊंचे टावर के पास पहुंचते हैं जिस पर बैठी हुई एक औरत मदद के लिए चीखों पुकार कर रही होती है। फ्यूरियोसा उसे बताती है कि मेरा ताल्लुक तुम्हारे कबीले से ही है और मैं तुम्हारी ही एक बहन की बेटी हूँ। ये सुनकर वो औरत अपने साथियों को बुला लेती है। फ्यूरियोसा के पूछने पर वो औरत उसे बताती है कि ग्रीनलैंड वही जगह है जहाँ से तुम लोग गुजर के आए हो। जहर आलूद पानी की वजह से हर चीज तबाह हो चुकी है। ये सुनकर फ्यूरियोसा दुखी हो जाती है। अगले दिन वो मैक्स से कहती है कि हम बाइक्स पे बैठ के वेस्ट की तरफ 160 दिन सफर करेंगे। हो सकता है हमें वहाँ कोई रहने के काबिल जगह मिल जाए। पहले तो मैक्स इनके साथ नहीं जाता, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसका जहन बदल जाता है और वो उनको बचाने का इरादा कर लेता है। उनके पास पहुंचकर मैक्स कहता है कि हमें नया ग्रीनलैंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिटाडेल में हर चीज मौजूद है। इस वक्त वार पार्टीज भी बाहर हैं, हम आसानी से उस पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। फ्यूरियोसा को मैक्स का प्लान पसंद आता है और वो उसका साथ देने के लिए रजामंद हो जाती है। पीछे वार पार्टी का बैंड मास्टर फाइनली थक कर सोया होता है। जैसे ही इन्हें वारिक सिटाडेल की तरफ जाती हुई नजर आती है, ये उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वारिक मैक्स की पुरानी गाड़ी के साथ रेस लगाती है। मैक्स और वार बॉयज मुंह में पेट्रोल भर भर के अपनी गाड़ियों के कार्बोरेटर में डालते हैं, लेकिन जब वारिक जीत नहीं पाती तो वो बूढ़ी औरतों को भेजकर वार बॉयज को मरवा देते हैं। फिर वार बॉयज चेनों के साथ जुड़े हुए तीर वारिक के टैंकर पर मारते हैं, लेकिन मैक्स इन्हें भी काट देता है और वारिक को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ियों पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे डंडों पर झूल झूल कर वारिक के टैंकर पर चढ़ जाते हैं। इसी तरह लड़ते लड़ते ये लोग कैनियंस में पहुंच जाते हैं। मैक्स घूमता घूमता बैंड मास्टर की गाड़ी में पहुंचता है और उसकी गिटार खींच लेता है। यहाँ पर पहली दफा हमें बैंड मास्टर का चेहरा नजर आता है, खूबसूरत। इनके साथ मौजूद एक बूढ़ी औरत ने हर तरह के पौधों के बीज एक बैग में इकट्ठे किए हुए थे। वो औरत इस लड़ाई में मारी जाती है और उसका बैग इमोर्टन जो की छोटी बीवी ले लेती है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद फ्यूरियोसा इमोर्टन जो को मारने में कामयाब हो जाती है। विक्टस अभी भी जिंदा होता है और जब वो उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो उसके अंदर का बहादुर फिर से जाग जाता है। वो वारिक को उल्टाकर अपनी जान की कुर्बानी देता है और कैनियन का मुंह बंद कर देता है। वापसी के रास्ते में अपने जख्मों की वजह से फ्यूरियोसा को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। मैक्स ये देख नहीं पाता, वो उसके पेट में सुराख करता है और उसे अपना खून लगा देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। फिर कुछ ही देर बाद ये लोग सिटाडेल वापस पहुंच जाते हैं और मैक्स बड़े स्टाइल से इमोर्टन जो की लाश को अपनी गाड़ी के बोनेट से नीचे फेंकता है। ये मुर्दा लोग इस नज़ारे को देखकर एक दफा फिर से जिंदा हो जाते हैं। फ्यूरियोसा फौरन ऊपर जाती है और पानी खोल देती है और फिर वो सब लोगों से वादा करती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, अब तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी देख सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें।